हाँ सर। अरे वो बंद हो गए कुछ। तो यहाँ तक बेटा कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। चलिए फिर। तो बेटा हमने ये कर लिया था एन ओ। हाँ सर। हम्म। यस। चलिए NO3 का बेटा बनाइए जल्दी से स्ट्रक्चर। नो थ्री का। ओके। नाइट्रेट आयन का। तो N1 हो जाएगा फिर 5 5 प्लस 18। पूरी कैलकुलेशन करिए बेटा। हाँ सर कर रहा हूँ। हम्म। तो 23 प्लस 24। N1 हो गया 24। N2 हो जाएगा 4 into 8। N2 हो जाएगा 4 into 8 मतलब 32। N3 हो जाएगा 8। N1 कितना आ गया? सर 24। यस, 24। N2 32। 32। N3 8। 8। नंबर ऑफ बॉन्ड, या इसको मैं BP लिख देता हूँ, बॉन्ड पेयर। 4 4 4। 8/2 4, यानी ये पता चला कि 4 बॉन्ड होंगे। N4। N4 कैसे आता है बेटा? सर 16 16 16। कैसे आता है, क्या फॉर्मूला है? सर N1 - N3। N1 - N3। तो ये हो जाएगा हमारा 24 - 8 = 16। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितने हो जाएंगे? 16/2 = 8। गुड। तो अब जल्दी से स्ट्रक्चर बनाइए। बना लिया? नहीं सर एक बड़ा। बना के भेजिए, इतनी देर में तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। अरे हाँ एक। तो फिर N में होते हैं 5। मतलब एक लोन पे बॉन्ड ये ले कितने लेगा। बनेंगे? 4 बॉन्ड बनेंगे। तो सबसे ये पहले ले तो लेगा। 4 बॉन्ड बनाइए। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। इसके साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। सर एक, 3 डबल बॉन्ड हो जाएंगे ना। दूसरा, तीसरा। 3 बॉन्ड हो गए, चौथा बॉन्ड एक और चाहिए, तो किसी के साथ भी एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए। हाँ बोलिए, एम आई राइट? हाँ हाँ। गुड। अब नेक्स्ट बताइए, क्या करते हैं अगला काम? अगला पेयर काम। लगाइए। ऑक्टेट पूरा करिए, लोन पेयर लगाइए।
कहाँ से अच्छा एक्सपेरिमेंट है? मान लिए ये नंबर 1 इसको देते हैं, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, नाइट्रोजन को नंबर 4 देते हैं। तो ऑक्टेट पूरा करिए जल्दी से। तो इसके अब इस नंबर 1 ऑक्सीजन को कितनी रिक्वायरमेंट है? सर, इसको रिक्वायरमेंट थी 2 की, इसको 2 मिल गए, अच्छा, मतलब 4 की। हाँ बोलिए बेटा, कितनी रिक्वायरमेंट है? इसको रिक्वायरमेंट थी 2 की। 4 की होगी, यस यू आर राइट, हाँ। 100% राइट। क्योंकि दो बॉन्ड बना रहा है तो दो बॉन्ड से तो 4 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे, जो कि 2 लोन पेयर हो गए। ओके। अब आ यस। जाइए, नंबर 2 को कितनी रिक्वायरमेंट है? और नंबर 2 को रिक्वायरमेंट है सर 2 की। 2 की। एक ही बॉन्ड है ना? हाँ, तो कितनी रिक्वायरमेंट है और कितने अच्छा, चाहिए? 1 की। आप कुछ ओ। जल्दी कर रहे हैं, सोचिए। उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट में, तो कितने चाहिए? कहाँ दिमाग समझा कहीं नहीं। और चला गया आपका? 6 चाहिए, 6। 2 है तो अच्छा 6। अच्छा, ऐसे, अच्छा ऐसे ऐसे। मैं थोड़ा गलत वे में लगी। यहाँ पे ठीक देखिए, है। 4 थे ना, बॉन्ड से इसको 4 मिल रहे थे तो 4 हमने और दे दिया, ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ हाँ पे बॉन्ड से 2 मिल रहे हैं तो तो इसको उसको हमें 6 चाहिए। 6 देने पड़ेंगे। ओके। इसमें यस। कंफ्यूजन हो तो बताइए, दिमाग या तो कहीं चला गया था, नहीं या सर, मैं फिर तो गलत वे में लगी। कंफ्यूजन है। हैं? नहीं सर, कंफ्यूजन कुछ नहीं। चलिए, तो ऊपर वाले में थर्ड में कितने चाहिए? 6 उसमें भी 6 चाहिए, तो इसमें भी 3 देने पड़ेंगे। लोन पे। हैं? तो हमारे 3 पास लोन पे। कितने लोन पेयर थे? 8 थे, 8 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यस सर। और नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है। हाँ सर। नाइट्रोजन का पूरा है क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 से 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अब बताइए नेक्स्ट हाँ। स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या स्टेप, करते हैं हम लोग? फॉर्मल चार्ज निकालना। फॉर्मल चार्ज, वेरी गुड। तो पहले फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन निकालिए, फर्स्ट एटम। कैसे निकालते हैं? वैलेंस सर, इलेक्ट्रॉन हाँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स। माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6। 6। माइनस शेयर्ड कितने हैं इस वाले 1 के 2। लिए? 4 2 डिवाइडेड बाय 2। मतलब 2। अनशेयर्ड कितने बचेंगे 4। भाई? अनशेड 4। शेयर हो गए, तो अनशेयर्ड 4 बचे। तो कितने रह गए? आंसर क्या 0। है? 0। इसका मतलब इसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है वो है 0। 0 इज द फॉर्मल चार्ज। चलिए, गुड। अब जल्दी से ऑक्सीजन नंबर 2 का निकालिए, फॉर्मल एक। चार्ज ऑफ सेकंड हाँ है। सर, इसमें आएगा 6 माइनस इसमें 6 1, 5, 5 माइनस माइनस। 2/2 माइनस 5। तो कितना हो गया आंसर? -1। सर, 0 0 0 0 0 0। 0। एक मिनट सर, अनशेड 5 कैसे होगा? अनशेड तो 6 रहेगा ना? हाँ वही तो। हम्म, तो हम्म, इसका आंसर माइनस में हो जाएगा ना फिर। हम्म, 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 हम्म। सर, ये -1 हो जाएगा ना फिर। हम्म।
हाँ, अनशेयर्ड में क्या होना चाहिए? 6 6। यस। -1। मेरा दिमाग कहीं चला गया था, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा -1। अब आ जाइए। तो जो ये है 2 है वही 3 है, तो इसमें भी -1 है, तो इसमें भी -1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं सर। 2 और 3 तो बिल्कुल एक ही जैसे है ना, कोई डिफरेंस तो। एग्जैक्टली सर। हाँ, तो इसलिए उसकी जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं यस। नाइट्रोजन के लिए। तो 2 एंड 3 आर सेम, तो इसलिए दिस विल बी फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड एटम हो गया। अब आ जाते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन फोर्थ एटम। बताइए इसमें क्या करें? इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, हाँ सर। माइनस कितने बॉन्ड बना रहा है ये? शेयर्ड कितने हैं? 8 4 4 4 4। डिवाइडेड बाय 2, माइनस अनशेयर्ड इसके पास कितने हैं? 0। यस। कहाँ उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है? सर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं ना बेटा। नाइट्रोजन के तो पहली यहाँ तो शेल में 4 ही बन 2 रहे हैं फिर। इलेक्ट्रॉन और दूसरी तो में यहाँ तो 5 4 ही। इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक यहाँ तो 4 ही नंबर। बन। तो यहाँ पे तो 4 ही बन रहे हैं फिर। यहाँ पर यस 4 ही बन रहे 7 हैं बॉन्ड फिर। बन रहे हैं। ठीक है। नहीं सर, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो अनशेयर रहेगा ना। हाँ, तो उसका क्या करें? तो बेटा देखिए, लेकिन इस वक्त अब जो हमने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिया नहीं ना। क्या इसको कोई मतलब? इलेक्ट्रॉन, कोई लोन पेयर मिला, तो हमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो मानने हैं वो लोन पेयर से जो हम इलेक्ट्रॉन देते हैं वो वाले मानने हैं। ये सब बेटा कैलकुलेशन का तरीका है, मेथड है, ठीक है ना। अच्छा, इसीलिए वो तो कह रहे हैं। थ्योरीज जो है वो कुछ एक्सप्लेन कर पाती है, कुछ नहीं कर पाती है, फिर दूसरी आ जाती है। ठीक ठीक है सर। है। आप जिस एतबार से सोच रहे हैं, अभी देखिए इस पे क्या आ जाएगा इसी वजह से। अब देखिए क्या हो जाएगा बताइए। चार्ज कितना आ गया? +1। +1। तो अब नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या हो गया? +1 हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका मतलब +1 जो चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, जब ही तो इस पे आया होगा, मेक सेंस, ठीक है सर। है ना। तो ये सब बेटा जो है वो थ्योरीज हैं जो कि कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर पाती है, कुछ नहीं कर पाती। तो कुछ स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हैं, तो फिर हमें एक नई थ्योरी डेवलप करनी पड़ी साइंटिस्ट को। उसी का नाम क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना। ओके। ओके। हाँ, तो जो वैलेंस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ वही वाले लेने हैं जो हमने लोन पेयर के थ्रू दिए हैं। इस बात को बस आप रखिए, बाकी दिमाग से और कंफ्यूजन निकाल लीजिए। चलिए अब इसका जल्दी से बताइए, इसके स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे? क्या इसमें रेजोनेंस होगा? हाँ सर, होगा। तो बनाइए कितने होंगे। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त डबल हेडेड एरो बनाते ऐसे कि वो ओके। आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो। 3 हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यस। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे आया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो कैसा यस। बन जाएगा? O नेगेटिव
डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव। ठीक है ना, ये बन गया। तीसरा कैसे यस। बनेगा? अब की बार ये वाला यहाँ ले आइए और ये यहाँ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? एन डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। यस। ये तीनों को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। ठीक है, तो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी से। हाँ। हाँ जरूर। जो सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है? हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड। सर इसमें डबल बॉन्ड कहाँ पर है? डबल बॉन्ड पूरे मॉलिक्यूल में घूम रहा है ना, तीनों ऑक्सीजन के साथ। तो इसीलिए तो पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाया हमने डॉट डॉट करके, कि ये एक जो डबल अच्छा। बॉन्ड है, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो क्या है? तीनों को मिला है। ठीक है ना? हाँ ओके। तो इसलिए क्या कहलाता है ये? पार्शियल डबल। डबल। और रेजोनेंस को क्या कहते हैं हम लोग? बोलिए। मूवमेंट ऑफ डबल बॉन्ड। डीलोकेलाइजेशन ड्यूलोकलाइजेशन। ऑफ विच इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब मुझे जरा बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए, क्या होगा? का फॉर्मूला क्या था? चेक करिए, आपने लिखा था। लगता नहीं सर, फिर से बता सकते हैं एक बार? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया। नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके सर। तो मतलब इसका हो गया फिर तो ये हो गया 4/3। 3, 4/3, वन 0.7। पॉइंट थ्री सर 1.33। यस। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, यहां से एक चीज और, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम एक तरीके से और शो कर सकते हैं। नाइट्रेट आयन को कैसे शो कर सकते हैं? इसको देखिए, इसको हम शो कर सकते हैं। कौन से कलर से बनाऊं? चलिए ग्रीन से बनाता हूँ। एन ओ डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड दिखाया हुआ है, इसको मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता हूँ। ऐसे भी आप शो करेंगे तो भी ये ठीक कहलाएगा।
ओके सर। यानी आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, और जिधर एरो का हेड है उसको माइनस चार्ज, और जिसकी तरफ से एरो जा रहा है उसको प्लस चार्ज। अगर इसको शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखाऊं तो ऐसे बना सकता हूं। मान लीजिए ए से बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो अगर मैं इसको सिंगल बॉन्ड के जरिए दिखाना चाहूं तो बताओ क्या हो जाएगा ये। ए बी, ये प्लस ए पे प्लस साइन, बी पे माइनस साइन, माइनस। दीज टू आर द सेम थिंग, ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ओके सर। तो ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है मॉलिक्यूल को, ये भी लुईस साहब ने ही बताया है। ठीक है, अगर कहीं पे सेंट्रल में दो एटम्स के बीच में प्लस और माइनस चार्ज है और कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, आयनिक नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड, ये याद रखिएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, नॉट आयनिक। तो कोवेलेंट बॉन्ड ओके सर। के साथ अगर कहीं पे प्लस माइनस चार्ज है तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज कर सकते हैं, और उसका ओके सर। नेगेटिव चार्ज और जो चार्ज है उसको हटा सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये आपको फॉर्म बता दी। ठीक है, ओके सर। चलिए, और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा, यस, एक चीज और कर सकते हैं। हमने दो मॉलिक्यूल पढ़े, एक पढ़ा NO2 नेगेटिव, एक NO3 नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इसमें दोनों के अंदर बॉन्ड ऑर्डर बताइए, किसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर एंड ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ, इसका ऑर्डर बताइए, बोलिए, दिस इज द क्वेश्चन। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ बतानी है। बॉन्ड लेंथ कैसे बताएं? ये तो बताया था मैंने शायद कल। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बताया तो था। अच्छा। एंड बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये भी पूछ हाँ सकते। सर। हाँ सर। हाँ। तो इसमें अब जब स्ट्रेंथ की बात कर ही दी है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बताइए, क्या हो जाएगा जल्दी सर से। NO2 माइनस का स्ट्रक्चर। आपने बनाया था, हाँ सर बनाया चेक है। करिए फिर, कॉपी नहीं है यार। हाँ सर है सर, तो एक मेरे एक तरफ नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में एक ही होगा, है ना? और नंबर ऑफ बॉन्ड्स में होगा 3, मतलब 3/1, मतलब 3। और क्यों, NO3 तो में बॉन्ड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो थे यार, कल की तो बात है, आप इतनी जल्दी कैसे बोल। NO2 में तो एक ही तो होगा यस, सर। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर था ना, ये देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये दो बने थे। जब ये पाई बॉन्ड अच्छा, हम में पहले अंदर वाला ले भी गया काउंट तो करते इस हैं? पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये चार्जलेस हो गया। अच्छा, हम पहले वाला भी काउंट करते हैं, अच्छा ओके। हाँ, फिर ठीक है, बेटा 2 हो गया फिर तो दोनों होगा। ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, तो नंबर हाँ ऑफ सर। बॉन्ड 3 है डिवाइडेड थ्री बाय, बाई टू तो मतलब वन इसीलिए पॉइंट फाइव हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 1.5। 1.5। उसका बस है 1.33। आंसर हो गया। तो फिर हाँ सर। सर हाँ, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ तो होगी। बॉन्ड मैं ऐसा करता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ। सर हाँ, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी NO3 माइनस की, उसके बाद NO2 माइनस की। और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी NO2 माइनस की, उसके बाद NO3 माइनस। ये है, तो बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसका ऑर्डर तो ये होगा। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ये हो। ये
ठीक है बेटा। ठीक है। चलिए। चलिए, ओजोन का जरा बनाइए स्ट्रक्चर देखें। ओजोन का। O3। O3 का। एक मिनट से। फिर उसके बाद बनाना है एजाइड का। दोनों का बनाइए जल्दी से, और बना करके मुझे भेजिए। स्ट्रक्चर। यस। हाँ सर। हमें क्या निकालना है सर इसमें, बॉन्ड ऑर्डर? पूरा जितना सब कुछ हम लोग निकाल रहे हैं, सब कुछ निकाल लें। बॉन्ड N1 वगैरह ऑर्डर भी? भी निकालना है, और फिर उसके बाद जो है स्ट्रक्चर भी बताना है, हमें चार्जेस भी N1 वगैरह बताने का हैं, निकालना है। कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो वो भी बताना है। सर हमें वो भी निकालना है, N1 वगैरह। उसी से तो निकाल पाएंगे आप। N1, हाँ। N2, N3, N4 अगर नहीं निकालेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे बना पाएंगे। हाँ। मेरे को बड़ा स्ट्रक्चर का तो मैंने डायरेक्टली बना दिया, फिर चलो निकाल लेते हैं फिर। हाँ, N1 हो गया। बराबर। ईटिंग। बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। हो गया सर। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ सर, नहीं ओजाइड का, स्ट्रक्चर एजाइड बने। का सर।
हाँ सर बन गया। ओजोन का स्ट्रक्चर इसका दोनों का भेजिए फिर फटाफट मुझे, फोटो खींच के हाँ सर। व्हाट्सएप करिए। साइड का बनाया गया सर, एक मिनट। सॉरी, N3 - 7, सॉरी 5, 15, 16। 8। हो गया बेटा। एक मिनट सर। अरे यार सर, स्ट्रक्चर। सर इसमें डेटे बॉन्ड आएगा ना, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा ना सर इसमें, इसमें अजाइड आरएम में। चलिए जितना बना लिया उतना भेजिए, बाकी फिर हम डिस्कस करते हैं। सर वो बन नहीं पाया सर, थोड़ा सा मतलब चलिए, मैं श्योर ओजोन नहीं हूँ बस इसमें। ओजोन का बना, हाँ सर। ओजोन का ही भेजिए। एक मिनट सर, मैं खत्म कर लेता हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ, तो गलत भी हो कोई सकता है। बात नहीं बेटा, मैं बैठा हूं ना, मैं तो आपसे इसलिए करा रहा हूँ ना कि हाँ सर। कुछ आप जो है वो करेंगे ट्राई, तो उससे अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी ना। हम्म, भेज दिया बेटा। भेज दो सर, भेज दो सर। ओजोन का आपने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला क्यों नहीं बनाया ट्रायंगल? हम्म। इसमें भी तो देखिए तीन बॉन्ड ही तो है। हाँ मेरे को ये थोड़ा ठीक लगा, इसलिए मेरे को थोड़ा सा वो मैंने वो वाला बना दिया। उसमें रेजोनेंस रहा थी। नहीं, वो वाला भी बना देते, ये वाले भी बना देते, दोनों बना देते हैं। भाई जब बन रहे नहीं। हैं, जितने बन रहे हैं उतने ही तो बनाएंगे। तो तीन बॉन्ड से जितने बन रहे हैं सब बनाएंगे। तो अब आते हैं आंसर की तरफ। तो ये वाला जो है वो गलत है, आपने जो बनाया है वो सही है। अब ये गलत क्यों है, तो इसको लिखिए, अच्छा। इस स्ट्रक्चर को बनाइए और इसको लिखिए। ओके। N3
membered ring, the angle strain is very high. So they Angle strain. are unstable. एंगल स्ट्रेन यानी इनके बॉन्ड्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए थ्री मेंबर्ड रिंग जो होती हैं वो मॉलिक्यूल बहुत रेयरली एग्जिस्ट करते हैं। ओके सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बार बार यूज होगा, इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनवा के फिर कैंसिल करवाया है। ओके। ओके। हम्म। तो इसलिए तीन मेंबर्ड रिंग वाला स्ट्रक्चर सही नहीं है, आपने जो बनाया वही सही है। तीन बॉन्ड बनाने हैं, तीन बॉन्ड बना दिए। दो बॉन्ड के बीच में बना दिए। अब कितने लोन पेयर है? छह। तो यहां पर कितने चाहिए? दो। ठीक है ना? हाँ सर। हम्म। तो दो हमने इसको दे दिए, बाकी एक बचा तो एक इसको दे दिया। अब इस पे फॉर्मल चार्ज निकाला जाए। तो फॉर्मल चार्ज ऑन, इसको वन कर देते हैं, इसको टू, इसको थ्री। ऑन फर्स्ट तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन छह हो गए, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4/2। ठीक है, हाँ माइनस सर। अनशेयर्ड कितने हो गए? चार। ठीक है बेटा। ओके सर। तो अब क्या आंसर आ जाएगा? जीरो। यस सर। गुड। तो मैंने कर दिया है। फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड वाले पे चेक करिए। 6 - 4/2 माइनस 4/2। मेरे ख्याल से गलत मैंने लिख दिया, तीन बॉन्ड बना रहा है ना, तो 6/2 सर होगा। 6/2 है सर, 6/2। ठीक। हम्म।